जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रीडिंग हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्किल है। रीडिंग करना मस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए अगर हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमें नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं, नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, हमें उनका प्रोनाउंसिएशन करना आता है और उनके स्पेलिंग्स भी समझ में आते हैं तो इस तरह से रीडिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है अगर आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 बुक्स जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देंगी और आपको मजा भी आएगा। जब हम छोटे होते थे तो जब हम लोग बुक्स पढ़ते थे, मेरा मोस्टली ये होता था, जब मैं बुक्स पढ़ती थी या तो मुझे नींद आने लग जाती थी या मेरा सर दर्द करने लग जाता था। ये 2 थिंग्स ही मेरे साथ होती थी हमेशा। लेकिन जब से मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है, बुक्स हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई हैं। तो बुक्स को हमेशा ही हमें पढ़ना चाहिए और बुक्स हमारी रीडिंग में भी सुधारने में भी हेल्प करती हैं। तो लेट्स गो इन द वीडियो। तो पहली यहाँ जो बुक है मेरे पास आपके लिए है वो है कॉमिक बुक। अगर आप एक बिगिनर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कॉमिक्स बुक्स उठानी चाहिए। क्योंकि अगर हम सबसे पहले एक मोटी बुक उठा के बैठेंगे तो वो पढ़ने में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ऐसी कॉमिक्स बुक उठाइए जिनमें रिटन की बजाय ड्राइंग ज्यादा होती हैं, पोस्टर्स ज्यादा होते हैं। तो ऐसी बुक्स हमें पढ़ने में मजे भी आते हैं और स्टोरीज हर इंसान को अच्छी लगती हैं। किसे पसंद नहीं है आज के टाइम में स्टोरीज। तो अगर हम लोग कॉमिक्स बुक से अपनी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सीखने की तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल फैक्टर होता है। जब मैंने इंग्लिश पढ़ना और सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले कॉमिक्स की बुक को ही उठाया था और इसमें सबसे ज्यादा मेरी हेल्प की टिकल की बुक्स ने। वो हमेशा ही उसके जो कैरेक्टर है वो मेरे को बहुत पसंद थे, उसकी स्टोरीज एकदम इंटरेस्टेड होती थी। तो मैंने हमेशा ही उन बुक्स को पढ़ना सबसे पहले शुरू किया और जब भी मैं किसी को सजेशन देती हूँ तो मैं टिकल की बुक्स का ही सजेशन देती हूँ कि अगर आप कॉमिक्स उठाते हैं तो टिकल ही उठाइए। सेकेंड बुक है मोटिवेशनल टाइप्स ऑफ बुक्स। अगर आप एक मोटिवेशनल पर्सन हैं और जिन्हें टाइम टाइम पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो मोटिवेशनल बुक्स आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे इस ट्रिक में। तो अगर आप मोटिवेशनल बुक्स को उठाते हैं तो उससे हमें नई चीजें सीखने को भी मिलती हैं और हम लोग उससे हमारी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। हमें मोटिवेशन मिलता है वो अलग से होता है और ये हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ और पावर देती हैं और हमारे जो विल पावर होती है, हमारे विल पावर को हमेशा ही मोटिवेशनल बुक्स स्ट्रांग बनाती हैं। ये हमें कभी पीछे नहीं हटने देती मोटिवेशनल बुक्स। तो अगर आपको कॉमिक्स ज्यादा पसंद नहीं है तो आप मोटिवेशनल टाइप बुक्स भी चूज कर सकते हैं। जो तीसरे नंबर की बुक है वो है नॉवल। तो अगर आप एक शौकीन हैं नॉवल पढ़ने के तो नॉवेल्स भी आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। ये थोड़ी बोरिंग होती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम लोग इन्हें धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट इनके अंदर ऑटोमेटिक बनता जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नॉवेल्स में स्टार्टिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप अपनी विल पावर को एकदम स्ट्रॉन्ग रखिएगा और आप जैसे जैसे वो स्टोरीज पढ़ते जाएंगे आपके इंग्लिश के साथ साथ आपके वो नॉवल पढ़ने का जो विल पावर है वो भी बढ़ता जाएगा और आपकी इंग्लिश भी आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। फोर्थ बुक है लव स्टोरीज। आज के टाइम में लव स्टोरीज किसे पसंद नहीं है। तो अगर आप एक लव बर्ड टाइप के पर्सन हैं तो आपके लिए लव स्टोरीज भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये आपके एक्सप्रेशंस को भी इम्प्रूव करता है और आपकी वोकैबुलरी, आपके रीडिंग स्किल और आपकी इंग्लिश हर चीज को ये हर तरह से इम्प्रूव करता है। ये सबसे दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी कॉमिक, नॉवल या मोटिवेशनल इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो आप लव स्टोरीज टाइप की बुक्स को उठा सकते हैं और उन्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए आप एक बार जब इन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे पूरी बुक आप खत्म करके ही उठेंगे, आपका बीच में उठने का मन ही नहीं करेगा। लास्ट और फाइनल बुक है बायोग्राफीज।
अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बायोग्राफीज कम ही पसंद हैं, क्योंकि उसमें किसी पर्टिकुलर इंसान की एक अचीवमेंट्स को बताया हुआ होता है जो थोड़ा सा हमें लूजर फील करवाती हैं। लेकिन अगर आप एक बायोग्राफी को पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं तो हमें लास्ट में बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत अच्छा मोरल मिलता है और बहुत सारी चीजें हमें उस स्टोरी से सीखने को भी मिलती हैं। तो अगर आपको बायोग्राफीज पसंद है तो आप वो बुक भी चूज कर सकते हैं। अब चॉइस इज योर्स, आपको कौन सी बुक उठानी है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। मेरा सजेशन तो सबसे पहले कॉमिक्स ही है, बिकॉज आई लव कॉमिक्स। जब मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहली बुक जो थी वो रिच डैड और पुअर डैड पढ़ी थी। इसमें इस बुक के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो अपने दो फादर्स के बारे में बताते हैं। उनके जो रियल फादर होते हैं वो बहुत पुअर पर्सन होते हैं और उनके एक सेकंड फादर होते हैं जो उनके दोस्त के फादर होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल और रिच मैन होते हैं। तो इसमें उन्हीं की स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो अगर आप लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं और बुक्स से स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश सीखने की, तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप सबसे पहले यही वाली बुक रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़िएगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll meet you in next video. Till then, bye bye.